तो मैंने आपकी तारीफ सुनी है कि बीएसए कॉलेज के विद्यार्थी, बीएसए कॉलेज ही बहुत अच्छा है। अगर कॉलेज हो तो बीएसए कॉलेज जैसा, और अगर प्रिंसिपल कोई हो तो हमारे ललित शर्मा जी जैसे। इतनी तालियों से काम नहीं चलेगा, आप ऐसी तालियां बजाएं जो ईश्वर ने 1000 साल की उम्र बख्शे। वे जोरदार तालियां बजा के इनका अभिनंदन हो जाए। उन्होंने साक्षात स्वर्ग जमीन पर उतार दिया है और हमें सशरीर स्वर्गवासी बना दिया है। आइए मैं जोड़ता हूं आपसे, मैं यूं कहना चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे सबको प्रणाम करता हूं, राधे राधे करता हूं, मैं राम राम करता, राधे राधे करता हूं, मैं राम राम करता हूं। मुझसे जो छोटे हैं उनको दिल से प्यार हमारा, मेरे जो समकक्ष हैं उनको है सत्कार हमारा। मुझसे जो हैं बड़े वे मेरे माथे का चंदन और लगा ठाका हंसते हैं, उनका विशेष अभिनंदन। और उनका अभिनंदन इसलिए करता हूं साहब, हंसने वाले लोग थोड़ा जुड़ जाए। हंसने वाले लोग दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं साहब। जो समुदाय में बसा नहीं, जो समुदाय में बसा नहीं, मानवीय कसौटी कसा नहीं, इंसान नहीं वह पशुवत है जो जीवर कर हंसा नहीं। आप अगर हंसते रहेंगे, अगर जो हंसते हैं उनके तेवर गर्म नहीं होते हैं, जो हंसते हैं उनके तेवर गर्म नहीं होते हैं, कोई कष्ट नहीं होता है, सितम नहीं होते हैं, पत्नी खुश, बच्चे मेधावी, डरगम नहीं होते हैं। हंसने वाले लोग देवता से कम नहीं होते हैं। आइए जुड़िए, मैं आपको जोड़ता हूँ, थोड़ा थोड़ा अभिनंदन करता हूँ आपका। सुने, आज की ताजा तरीन घटना सुनाता हूँ, हाथ में लपेट के आपको। आदरणीय आगे आप भी बैठे हैं, श्री कृष्ण बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम इसलिए नहीं करता हूँ आपका नाम श्री कृष्ण है, प्रणाम इसलिए करता हूँ आप मथुरा में जन्मे हो श्री कृष्ण है। आइए मैं थोड़ा थोड़ा जोड़ता हूँ साहब। एक भिखारी हाथ जो, बेटा तुम सुनना, मैंने आपके प्रोग्राम अच्छी तरह सुने हैं, यूट्यूब खोल लेना, वहां सुन लेना। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, पढ़ रहा हूं, सुने। एक भिखारी हाथ जोड़कर बोला हमसे ऐसे, सुनना साहब। एक भिखारी हाथ जोड़कर बोला हमसे ऐसे, 4 रोज से भूखा हूं साहब दे दो कुछ पैसे। एक भिखारी हाथ जोड़कर बोला हमसे ऐसे, 4 रोज से भूखा हूं साहब दे दो कुछ पैसे। हमने उसको समझाया झल्ला कर हो बेकाबू, देख हमारे पीछे बैठे हैं ऑफिस के बाबू, देख हमारे पीछे बैठे हैं ऑफिस के बाबू। मेरा तो दिल पत्थर है जो बिल्कुल नहीं हिलेगा, उनके आगे हाथ बढ़ा तो कुछ तो तुझे मिलेगा। वह बोला बाबूजी जैसे हम झोली टांगा करते, वैसे ही ऑफिस के बाबू रिश्वत मांगा करते। ऐसी तालियां नहीं, ऊपर को हाथ करके तालियां बजाइए, ऊपर को तब। वह बोला जैसे हम झोली टांगा करते, वैसे ही ऑफिस के बाबू रिश्वत मांगा करते। दर दर भटक रहा हूं, इतना आभारी बना दिया है, ऑफिस के एक बाबू ने ही हमें भिखारी बना दिया है। दर दर भटक रहा हूं, इतना आभारी बना दिया है, ऑफिस के एक बाबू ने ही हमें भिखारी बना दिया है। और अंतिम पंक्ति सुनना और उठा लेना मेरे भाई, ऑफिस के एक बाबू ने ही हमें भिखारी बना दिया है। ज्यों बिछुआ सिंदूर चिन्ह दोनों सुहाग के हैं, अरे उनसे क्या मांगू बे मेरे ही विभाग के हैं। भैया थोड़ा थोड़ा जुड़िए, मैं जोड़ता हूं आपको। लंबी थी मूछें, लंबी थी मूछें, उम्र 60 की थी, हत्या का अपराध रहता था झांसी, गवाहों के बल पर फंसा केस ऐसा, अदालत ने उसको सुना दी थी फांसी। जज साहब बोले कलम तोड़ करके जल्लाद ले जाके सूली चढ़ा दे, मरने से पहले तमन्ना है क्या बता दे हमें पूरी करा दे। अपराधी बोला शिकायत न होती, फांसी बड़े शौक से आप देते,
मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। जज साहब बोले है आदेश मेरा तुम्हारी फांसी कुछ दिन बढ़ा दी, बारात के बाद ही तुम चढ़ोगे, तारीख बोलो कब होगी शादी। बूढ़ाए बोला आभारी है हम साहब अब तो चैन से मरेंगे, लड़का कहाँ है कुआरे हम तो शादी करा दो तो पैदा करेंगे। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, सच कहता हूँ। मथुरा में आके और लोग ज्यादा हैं, भीड़ बहुत है, आपके अगर तालियां बजती रहेंगे तो मैं आपको हंसाता गुदगुदाता रहूंगा। सुनिएगा, हम लोग जो होते, मैं भी रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, हम लोग अपने को यूटर्न कैसे कर लेते हैं सो सुनिएगा। बच्चे आनंद लेना, अगर बात समझ में आ जाए तो ताली ठोक देना गुरुजी के लिए। सुना है, इम्तिहान में एक लड़का नकल करता था, उससे श्रीमान बोले चुपचाप हमको दे दे है कागज, क्यों मौत आई है क्यों रे सपोले। लड़के ने पीछे से पिस्टल निकाला, कर लाल आंखें मास्टर पे टूटा। एकलव्य हमको नहीं तुम समझिए, जो द्रोण मांगे तो दे दूं अंगूठा। चुपचाप रहिए इसी में भला है, नहीं तो उधर में अभी घाल दूंगा। बकबक लगाई तो गुरुदक्षिणा में गुरुजी तुम्हारी आते निकाल लूंगा। इच्छा क्या है सुनना मेरे भाई, इच्छा क्या है जल्दी बता दो, नहीं तो हिसाब बेबाक कर रहा हूँ। खीसे निपोरे गुरुदेव बोले मैं तो बेटा मजाक कर रहा हूँ। खीसे निपोरे गुरुदेव बोले मैं तो बेटा मजाक कर रहा हूँ। हमने तो कुछ नहीं देखा कसम से, व्यर्थ में ही नाराज अरविंद है, तेरी नकल मैं कैसे देख लूंगा, मेरी तो आंखों में मोतियाबिंद है। आपको तो मैं जहाँ जो बच्चे बैठे हैं मैं आपको बता दूं, आपको तो अच्छा सुनाता हूँ। वो देखिए, अगर बात अच्छी लग जाए तो मुझे शुभकामना दे देना, अगर बात अच्छी न लगे तो आदरणीय प्राचार्य जी से निपट लेना, वही पढ़वाते हैं। मैं पढ़ता हूँ सुनना। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना। बच्चों सुन लेना, बच्चों तुम ध्यान से सुनना। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना, मन को मान मुनि का मंदिर, अर्जित की थी कठिन भावना, घोर तपस्या की थी हमने, तब शिवजी के दर्शन पाए, लिए हाथ में डमरू भोले। एक रात सपने में आए, कान पकड़कर बोले हमसे, बता कष्ट क्या काम करूं। मैं ये हाथ जोड़कर बोला, हे परमेश्वर पैर परूं, राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिलाधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांगने मेरी बेपर्दा औकात करो। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं। गुंडे 60 शराबी 64, तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों झूठा लवार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले, रिश्वतखोर हरामी 100 हो, ठगपूरे 45 हो, अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 4700, ढोंगी बेईमान 66, 58 छछंदी हो, एक साथ सब मरे इकट्ठे नरकलोक में बंदी हो। उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक। अभी का पूरा हो गया क्या?
नहीं, मैं दोबारा पढ़ दूंगा, मैं पढ़ दूंगा। मुझे कोई, मैं तो सप्लीमेंट्री में ही पास होता रहा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा आपकी समझ में आई जाएगा। मैं पढ़ता हूं, मैं दोबारा पढ़ देता हूं, लेकिन उसी तन्मयता सुनना। मैं सोच रहा हूं कि कुछ पंक्तियां ऐसी पढ़ दूं जो आप याद करें बच्चे। सुना, लोग वो कह रहे थे कि वो सभासद जी आए, अपनी धर्मपत्नी को लेकर नहीं आए। साहब, अपनी तो जिंदगी में सर हुजूर ऐसा कोई छड़ी नहीं आया। प्राचार्य जी, हमने तो सारी जिंदगी इतना कष्ट उठाया, हम अपनी पत्नी के बारे में 4 पंक्तियां आपको सुना दें तो आप ये कहेंगे कि कितनी भी ज्यादा घर में भरी हो चीज कोई, सुनना, कितनी भी ज्यादा घर में भरी हो चीज कोई, पर हर चीज हमें नेक नेक देती है। बाज आ गया हूं मैं तो पत्नी की आदतों से, हमको हर एक चीज छेंक छेंक देती है। प्रेम प्रेम जाने नहीं ऐंठती है रस्सी जैसी, मांगने पर रोटियां भी फेंक फेंक देती है। और उससे तो ज्यादा मेरी भैंस वफादार है, जो सुबह शाम दूध में रैंक रैंक देती है। मैं इन बच्चों से कह रहा था कि आपको गुरुजी इतने अच्छे मिले हैं, आचार्य जी, प्राचार्य जी जैसे, ललित शर्मा जी जैसे, लेकिन हमें तो साहब ऐसे गुरुजी मिले, प्यार मुझे बहुत करते थे, लेकिन इतना प्यार करते थे, सच बताता हूं आपको, कि 3 साल से पहले तो हमें किसी कक्षा में पास ही नहीं होने देते थे। अच्छा, हमें हमेशा अपने साथ रखते थे। एक दिन हम, सुना मेरे बेटे, एक दिन हम और हमारे गुरुजी दोनों साथ थे, हम जा रहे बारात थे। हमने कहा गुरुजी टिकट ले ले, तो गुरुजी हम पर अकड़ गए। मजबूरी में हम भी बिना टिकट रेल में चढ़ गए, और जैसे इंजन ने दी सीटी, डब्बे में घुसाया टीटी। जैसे ही इंजन ने दी सीटी, डब्बे में घुसाया टीटी। जिन पर टिकट थी वे अकड़ गए, हम बिना टिकट पकड़ गए, और गुरुजी मौका ताड़कर सीट के नीचे बढ़ गए। और गुरुजी मौका ताड़कर सीट के नीचे बढ़ गए। टीटी मेरे पास आया, गुर्राया, बोल कहां से आया है, टिकट क्यों नहीं लाया है, क्या तेरे गुरु ने तुझे यही पढ़ाया है? हमने कहा सट अप, हमारे गुरु ने हमें क्या पढ़ाया है और हम क्या पढ़े हैं, तो उन्हीं से पूछ बेबी, बिना टिकट सीट के नीचे पढ़े हैं। ये स्थितियां है साहब। ये कविताएं लिखते हैं, हाथ की आप आनंद ले सकते हैं, आनंद तो कहीं से भी आ सकता है साहब। वो हुआ यूं कि दरअसल सर मैं आपको बताता हूँ आदरणीय ललित जी, मेरा जन्म रात के 12 बजे हुआ, और जब रात के 12 बजे हुआ तो मेरे पिताश्री खुशी से फूले नहीं समाये, दौड़े दौड़े जोशी के पास आए और जोशी से बोले, हे जोशी, हमारे घर सुख व्याप्त हुआ है, हमें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, उसका भविष्य जता, उसकी तो कुंडली बता। जोशी ने कहा 11 रुपए लाओ, उसके जन्म का ठीक ठीक समय बताओ। मेरे पिताश्री ने कहा काली अंधेरी भयानक बरसात की रात थी, ठीक 12 बजे की बात थी। इतना सुनते ही जोशी ने अपना सिर पकड़ लिया, बोले हुजूर, बोला हुजूर, यह तो बड़ा संकट का काल है, मामला बेमिसाल है, तमाम मुसीबतें सामने खड़ी हैं, घड़ी की तीनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं। घड़ी की तीनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं। यह लड़का विनाशकारी है, जहां देखेगा नाश हो जाएगा, या कदम रख देगा महाविनाश हो जाएगा। साहब नाराज मत होना, यह मैं नहीं, इसकी ये जन्म पत्रिका बता रही है, इसकी कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है। अरे वे तो भगवान थे, अरे वे तो भगवान थे, इसलिए झेल गए। फिर भी जन्म से पहले माता पिता दोनों जेल गए। मेरे पिताश्री ने जैसे ही सुना माता पिता दोनों जेल गए, उन्होंने न आगे देखा न पीछे, वे सीधे वहां से भागे। उन्होंने आके मेरी माँ को मेरी कुंडली बताई, मेरी माँ जोर से चिल्लाई, इस लड़के को अभी मार डालो, इस लड़के को अभी मार डालो। वह बेतासा चीख रही थी, उसे अपने आगे जेल दिख रही थी, उसे हथकड़ी और बेड़ियों का डर था। मेरा मामा उस दिन मेरे ही घर था, उसे हथकड़ी और बेड़ियों का डर था। मेरा मामा उस दिन मेरे ही घर था। जैसे ही उसने सुना भांजे की कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है,
वह समझ गया मुसीबत हमारी आ रही है। अब भागा, सिर पर पैर रख के भागा। और मैं आपको सही बता रहा हूं, वो इतना घबराया कि मैं 65 साल का हो गया, वो आज तक लौट कर मेरे घर नहीं आया। सब आप लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन मेरी माँ ने मैं 2 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। मेरी माँ ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, सच बताता हूँ आपको। उन्हें उस विसंगति ने मुझे को कभी बना दिया। मेरी माँ ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, न कभी दुलराती थी, न कभी चूमती थी। उसकी आंखों में मेरी कुंडली घूमती थी। यह लड़का विनाशकारी है, जहां देखेगा नाश हो जाएगा, जहां कदम रख देगा वहां महाविनाश हो जाएगा। उसने 11 साल तक मुझे किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं भेजा। जब आप जैसे प्राचार्य जी जैसे लोगों ने समझाया, लड़का 11 साल का हो गया है, इसे स्कूल भेजिए, तब मेरी माँ ने सारे देवता मनाए। गणेश जी, शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, हनुमान जी, यहाँ तक के शनिश्चर देवता भी मना डाले। एक ही दिन में 11 पैकेट अगरबत्ती के चढ़ा डाले। उसके बाद मेरे को मेरे पिताश्री के साथ स्कूल भेजा। मेरे पिताजी भी बहुत भयभीत, उनके मन में भय, शंका, द्वंद्व। और जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, हेडमास्टर मर गए, स्कूल 13 दिन के लिए बंद। ये स्थितियां साहब। आइए, मैंने आपका बहुत समय ले लिया है, इतना ठीक है ना शर्मा जी? और आगे जी। अच्छा, आप लोग एक बार तालियां बजाते हो तो मैं तिरंगा सुनाता हूं आपको। अब मैं समझा कि आप कविता भी सुनना चाहते हैं। अब मैं आपका बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सुने साहब, यह कविता आइए जिस पर बहुत सारा आशीर्वाद मिला। मुझे नहीं पता आप कितना आशीर्वाद देंगे, सुनना ध्यान से। सारा भारत गर्व से मर जाता है जिस प्रहरी पर, वही देश का झंडा लहराता था लगा कचहरी पर। ऐसा उड़ा हवा से मिलकर, दूर हो गया दिल्ली से, वहां पर गिरा जहां पर लड़के खेल रहे थे गिल्ली से। झंडे की क्या हुई दशा थी, हिम्मत नहीं बताने की, सारे लड़के टूट पड़े थे, होड़ लगी हथियाने की। जैसे चिड़िया दाना बीने, वैसे परचम बीन लिया, तन से तंगड़े भरत सिंह ने ताकत केवल छीन लिया। तन से तंगड़े भरत सिंह ने ताकत केवल छीन लिया। वैसे भी शैतान बड़ा था लक्षण दंगम दंगा के, खींच तान करने में हो गए टुकड़े 3 तिरंगा के। घर पहुंचा तो उसकी विधवा माँ जमीन पर लेटी थी, जो आजादी के दीवाने देशभक्त की बेटी थी। नूर भाल का चला गया 65 की पाक चढ़ाई में, सारी खुशियां नीलाम हुई, पति मारा गया लड़ाई में। जो मरकर भी समर भूमि में पड़ा राइफल जकड़े था, उसका बेटा ही झंडे के टुकड़े हाथों में पकड़े था। उसका बेटा ही झंडे के टुकड़े हाथों में पकड़े था। बोली तेरी करतूतों से जीवन की खुशी टूटती है, यह दृश्य देखने से पहले आंखें क्यों नहीं फूटती है। धरती क्यों नहीं फटी, अंबर ने जुल्म नहीं तुझ पर ढाए। देशभक्त के बेटे में ऐसे अवगुण कहां से आए। वे जिसे पकड़कर चलते थे, सुनना मेरे भाई, वे जिसे पकड़कर चलते थे, उसके टुकड़े ही 3 लिए। मार गाल पर चांटा उसने, तीनों टुकड़े छीन लिए। जा चला यहाँ से जा पापी, मुझको ये मुंह दिखलाना मत। अंश बाप का हो तुझ में तो आगे कदम बढ़ाना मत। जिसने झंडे के खंड किए, कर हाथ हवाले गंगा के। कोई ऐसा करके काम दिखा, टुकड़े जुड़ जाएं तिरंगा के। कोई ऐसा करके काम दिखा, टुकड़े जुड़ जाएं तिरंगा के। माँ को भी यह पता नहीं था, बात घाव कर जाएगी। देशभक्त के बेटे में भी देशभक्त भर जाएगी। मुझको भी पापा बनना है, ये भाव जिगर में बैठ गया। मैनपुरी स्टेशन पर एक खड़ी रेल थी, बैठ गया। हुआ फतेहगढ़ में भर्ती, जिम्मा था तोप चलाने का। दिल में अरमान सुलगता था, माँ को कर्तव्य दिखाने का। संयोग विधाता का देखो,
कैसी कुदरत की मार पड़ी, जब शुरू कारगिल युद्ध हुआ तब घर पर माँ बीमार पड़ी। ममता का मौन निमंत्रण था, खतरे में पावन मिट्टी थी। दाई बाजू में गोले थे, बाई में माँ की चिट्ठी थी। लिखा हुआ था वक्त आखिरी है, बेटा घर आ जाओ, ये प्राण तुम्ही में उलझे हैं, आकर बस शक्ल दिखा जाओ। अंतिम सांसें बुला रही, तेरी माँ मरने वाली है, पढ़कर जो पत्र नहीं आया तो माफ न करने वाली है। और मथुरा के बहादुर लोगों, देशभक्त लोगों, उस आपके वीर सैनिक ने अपनी जन्मभूमि और जन्मदात्री के बीच धर्म संकट में फंसकर 2 पंक्तियां लिखकर भेजी अपनी बीमार मां को। अगर वे पंक्तियां आपके दिल पर देशभक्ति जागृत कर दें, सुन लेना, पूरा देश जब सुनता है तो खड़ा हो जाता। सब मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। दाई बाजू में गोले थे, बाई में माँ की चिट्ठी थी। लिखा हुआ था वक्त आखिरी है, बेटा घर आ जाओ, ये प्राण तुम्ही में उलझे हैं, आकर बस शक्ल दिखा जाओ। अंतिम सांसें बुला रही, तेरी माँ मरने वाली है, पढ़कर जो पत्र नहीं आया तो माफ न करने वाली है। कागज सीने से लगा लिया, फिर रोया था हिलकी भर भर, बदले में माँ को पत्र लिखा, अपने दिल पर पत्थर रखकर, मेरी माँ मुझे क्षमा करना, तेरा बस मुझसे नाता है, अब उसकी रक्षा करने दे जो 1.5 अरब की माता है। अब उसकी रक्षा करने दे जो 1.5 अरब की माता है। माँ की ममता निदान प्रेम बदले में नहीं बिकी होती, देश के ऊपर कुर्बानी हर भाग्य में नहीं लिखी होती। देश के ऊपर कुर्बानी हर भाग्य में नहीं लिखी होती। दूध पिलाकर बड़ा किया, तेरी नस नस आभारी है, हथियार डालकर आता हूँ तो देश के प्रति गद्दारी है। मेरी माँ तू संबंधों में भगवान से ज्यादा प्यारी है, पर देशभक्त की इच्छा ने ममता विद्युतकारी है। बात सल्ल ने फौजी के, सुनना मेरे भाई, बात सल्ल ने फौजी के पत्थर दिल को भी तोड़ दिया, इस वर्दी के कर्तव्यों ने वह बात सल्ल भी छोड़ दिया। ले तोप चल दिया सीमा पर, दिल में विद्रोह बिकलता है, माँ इंतजार में जलती है, बेटा वहां आग उगलता है। 8 रोज के बाद द्वार पर बैठे पंछी चहचाए, डाकिया एक चिट्ठी लाया, बेटे को कुछ फौजी लाए। सूरत आंखों में तैर उठी उस बचपन के उद्दंडे की, झंडे में लिपटा लाल देख आ गई याद उस झंडे की। गई दौड़ बक्सा खोला तो होश भागता उड़े मिले, झंडे के 3 टुकड़े जैसे के तैसे जुड़े मिले। और उपसंहार की 4 पंक्तियां सुन लेना मेरे भाई, मुझे विदा कर देना। झंडे के 3 टुकड़े जैसे के तैसे जुड़े मिले, देख अजूबा आसमान में फैला कर अपनी झोली, टकटकी लगाकर अंबर में वह ईश्वर से ऐसे बोली, गर देश भक्त में इतनी ही ताकत है हमें दिखा दे तू, मैं सत्य तभी ये मानूंगी, बेटा से कुछ बुलवा दे तू। इतना कहते ही आसमान से ज्योत पुंज सा टूट पड़ा, चेहरा चमका, आंखें खोली, फिर होठों से स्वर फूट पड़ा। मेरी माँ क्या विश्वास नहीं, ये टुकड़े किसने जोड़े हैं, तो आँख खोल कर देख मुझे हम वही तिरंगा उड़े हैं। तो आँख खोल कर देख मुझे हम वही तिरंगा उड़े हैं। हंस कर देखो, हंस, मुझे विदा कर देना अंतिम पंक्तियां सुन के। हंस कर देखो तो अविश्वास के सब पर्दे हट जाएंगे, आंखों से आंसू निकल गए तो टुकड़े फिर फट जाएंगे। कहते कहते उड़ गया पुंज, रंग मुखमंडल का मिटा दिया, तब चिता बनाई चंदन की, उसमें शहीद को लिटा दिया। फिर हुआ करिश्मा एक, और राष्ट्रगान की 2 पंक्तियां आ रही हैं अगली। मेरे भाई सुनने का सलीका हो तो आप सुन लेना।
फिर हुआ करिश्मा एक, किसी ने अग्नि हाथ से नहीं छुई, बिना आग के आग चिता में है कहकर प्रज्वलित हुई। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार।